हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज का जो टॉपिक है वो अपना है एएमआई। एएमआई का मीनिंग क्या है? अमेजॉन मशीन इमेज। देखिए, जब भी आप किसी EC2 को सेलेक्ट करते हैं तो सेलेक्ट करने पर आपको वो डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम वहां पे दिखाता है कि भी आप अपनी मशीन में किस ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना चाहते हैं। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम का सिलेक्शन आप करते हो वो सभी की सभी AMI कहलाती है वहां पर, Amazon मशीन इमेज। ठीक है। अब क्या होता है कि भाई कई बार देखो, ये तो आपको जो AMI दे रहा है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम की दे रहा है। अब मैं ऐसा चाहता हूं कि भी मैंने कोई EC2 क्रिएट किया और उस EC2 के जो ब्लॉक स्टोरेज है, जो आपका जो 30 GB का जो स्टोरेज आपको मिलती है, उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम हो, इस ऑपरेटिंग सिस्टम में आपने सपोज दैट किसी वेब सर्वर को डिप्लॉय किया हुआ है। ठीक है। तो वेब सर्वर को डिप्लॉय किया हुआ है और आप ये चाहते हो कि भाई ये सेम वेब सर्वर मेरा किसी दूसरी EC2 पे लॉन्च हो जाए या फिर दूसरे अवेलेबिलिटी जोन में सेम मशीन बन जाए, सेम कॉन्फ़िगरेशन के साथ में। तो मैं ऐसा चाहता हूं कि भी मैंने एक बार किसी ऑपरेटिंग सिस्टम को या किसी EC2 को फुल्ली कॉन्फ़िगर्ड कर दिया, तो उसको मुझे नेक्स्ट टाइम यदि मुझे कोई नई EC2 लेना पड़े तो उसके लिए मेरे को कोई भी कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत नहीं पड़े। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? उस कॉन्फ़िगर्ड EC2 की एक AMI क्रिएट करूंगा, जिससे कि आपको जो नेक्स्ट EC2 क्रिएट करोगे तो उसमें टोटल कॉन्फ़िगरेशन वो वैसी की वैसी ले ले। ठीक है। तो उसके लिए यहाँ कॉन्सेप्ट दिया गया AMI का। अब किसी भी AMI को बनाने के लिए सबसे पहला काम क्या है कि भी आप उस वॉल्यूम को पहले कॉन्फ़िगर्ड कर लीजिए पूरा, और करने के बाद में एक क्या चीज बना लीजिएगा? स्नैपशॉट क्रिएट करिएगा। क्या है? स्नैपशॉट क्रिएट कर लेंगे। तो स्नैपशॉट क्रिएट करने के बाद में उस स्नैपशॉट में आपके पास में दो ऑप्शन होते हैं, क्रिएट ए वॉल्यूम और क्रिएट ए इमेज। जो इमेज आप क्रिएट करेंगे वो इमेज AMI का काम करती है। ओके। अब सपोज दैट हम एक किसी EC2 को प्रिपेयर करते हैं सबसे पहले, और उस पे एक वेब सर्वर को डिप्लॉय करके छोड़ते हैं। और वेब सर्वर को जब डिप्लॉय कर देंगे तो डिप्लॉय करने के बाद में उस EC2 का स्नैपशॉट लेंगे पूरा। ठीक है। और स्नैपशॉट लेने के बाद में फिर मैं एक नई EC2 क्रिएट करूंगा, उसमें मैं AMI जो होगी, जो अपनों ने क्रिएट की, उसको सेटअप करेंगे। ठीक है। तो ये आज का अपना मेन जो टास्क है वो ये है। ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले अपने चलते हैं EC2 पर। अभी अपने बेसिकली कहां पर है? मुंबई में है। और EC2 पे चले गए। यहां पर EC2 में जाने के बाद में अभी तक अपने पास में कोई EC2 रनिंग मोड में नहीं है। ओके। तो सबसे पहले लॉन्च करें। इंस्टांस को लॉन्च अभी कर रहे हैं। अब देखिए, यहां पर मैं इसे नेम दे देता हूं वेब सर्वर। ओके। उसके बाद में ये रहा एप्लीकेशन और OS इमेज, Amazon मशीन इमेज यहां पर है आपका। ठीक है। तो अपने बेसिकली यहां पर बहुत सारी इमेजेस के ऑप्शंस वो यहां पर देता है। ब्राउज ऑप्शन में जाएंगे तो आपको बहुत सारे मिलेंगे यहाँ। मल्टीपल ऑप्शंस रहते हैं। ठीक है। अब सबसे पहला काम अपने पास में ये देखो, कोई भी मशीन इमेज जो होगी उसकी ID देखो, ये रही, ये ID है उसकी। ठीक है। तो ये जरूर याद रखेंगे। अभी देखते हैं क्या होता है। ठीक है। तो अभी अपने सिर्फ विंडोज को ले रहे हैं और विंडोज पे किसी वेब सर्वर को अपने को डिप्लॉय करना है। T2 माइक्रो मशीन लिया है यहां पर।
वो सेम, वो वैसा का वैसा ही है। की पेयर चाहिए तो की पेयर अपने शायद पहले वाले की पेयर भी रखे हुए हैं शायद। क्या न्यू ही ले लेते हैं, चलिए न्यू, न्यू लेते हैं। वेब सर्वर के नाम से ही है। ठीक है, चलिए। ये आ गया आपका की पेयर। ओके, बड़े आगे। अपने को यहाँ पर नेटवर्क पोर्शन में नीड नहीं है किसी भी चीज की, यदि लेना चाहते हो तो ले। रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे कि भी किसी भी अवेलेबिलिटी जोन में चला जाए। ठीक है। अब उसके बाद में एक अपने को वेब सर्वर अलाउ करना है, तो वेब सर्वर को अलाउ आप यहां से भी कर सकते हो। अलाउ HTTP प्रोटोकॉल अलाउ आप कर रहे हो, RDP भी अलाउ है, और HTTP प्रोटोकॉल भी अलाउ आपने कर दिया। और 30 GB का ये GP2 पर्पज डिस्क को लेगा, एंड देन इंस्टांस को लॉन्च कर देंगे। ठीक है। तो अब ये आपकी EC2 वो तैयार करने लग गया। अब अपने को करना क्या है मेनली, अब इस पर्टिकुलर EC2 पे अपने को एक वेब सर्वर को डिप्लॉय करना है। तो यहाँ पे क्या चीज बनाएंगे, वेब सर्वर। ठीक है। तो आपकी ये इस पे वेब सर्वर को लॉन्च करना है। देखिएगा, अब वेब सर्वर को लॉन्च करने के लिए इस EC2 को एक्सेस करना पड़ेगा पहले। तो अभी EC2 में कुछ भी नहीं है। अभी तैयार होने में 1 या 2 मिनट और ये भी लेगा समथिंग। ठीक है। तब तक अपने पासवर्ड को डिक्रिप्ट कर लेते हैं। क्या आईपीज आ गए, देखिए ये आईपी आ गया, फर्स्ट आईपी। देन प्राइवेट आईपी ये आ गया आपके पास में। और सिक्योरिटी ग्रुप आपका यहाँ पे मिल जाएगा। देखो सिक्योरिटीज में गए, विजार्ड 4, लॉन्च विजार्ड 4 में अपने को कौन सा ट्रैफिक देखना है, इनबाउंड ट्रैफिक में क्या चीज अलाउ करने हैं, HTTP और RDP दोनों अलाउ है। तो ये चीजें भी सब ओके हैं। तो यहां तक अपना पोर्शन सही है। ठीक है। अब आ जाए, कनेक्ट करने के लिए क्या चीज चाहिए आपको, अपने को चाहिए RDP पे पासवर्ड चाहिए, जो पैम फाइल लिया था। गेट पासवर्ड में जाएंगे, और जाने के बाद में प्राइवेट जो की फाइल थी उसको अपलोड करना है। तो प्राइवेट की फाइल कौन सी थी, वेब सर्वर डॉट पैम फाइल। ओके, पैम फाइल को लिया, और पैम फाइल को लेकर के देन डिक्रिप्ट किया, और डिक्रिप्ट करने पर ये पासवर्ड अपने पास में आया। इस पासवर्ड को अपने अब कुछ टाइम के लिए नोटपैड में रख रहे हैं। ठीक है। इस पासवर्ड को कुछ टाइम के लिए नोटपैड में लिया है मैंने। ठीक है। तो ये जो आपकी जो है, दिस इज द वेब सर्वर। ओके, ये अपने पास में ये वाला ब्लॉक यहां तक आ गया। ठीक है। वेब सर्वर का पासवर्ड ये है। ठीक है। नेक्स्ट सर्वर जो डिप्लॉय करेंगे, नेक्स्ट सर्वर, तो उसे कहेंगे वेब सर्वर कॉपी। ठीक है। यानी कि जो डिटो कॉपी जो होगी, वो नेक्स्ट सर्वर को बनाएंगे। पर बट पहले वाले सर्वर को अपने को क्या चीज करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये एक फाइल कुछ देर के लिए रखी, और रिमोट डेस्कटॉप पे गए, और अपने उस पर्टिकुलर सर्वर को एक्सेस करते हैं। अ, या क्या, देन ओके, जस्ट मिनट। हाँ जी, या क्या,
ठीक है। अब यहां पर करना क्या है, वेब सर्वर को डिप्लॉय करना है। तो किसी भी सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई भी सर्विस पहले से नहीं होती, इस एक चीज का खास आप ध्यान आप रखेंगे। तो अपने को किसी भी है तो सर्वर मैनेजर में जाना है, और सर्वर मैनेजर के डैशबोर्ड पे जाके ऐड रोल्स एंड फीचर, यानी कि कोई भी नई सर्विस जब भी लोगे तो आपको उस तरफ जाना पड़ेगा। ठीक है। तो अब मूव करते हैं। अब देखिए यहां पर होता क्या है, देखो जितने भी टास्क, जितनी भी फैसिलिटीज होती है सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम में बाय डिफॉल्ट कुछ भी नहीं होता, लुक वाइज कुछ खास नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके। बट ऑपरेटिंग सिस्टम का काम ये है कि भी एज एन सर्वर रिएक्ट करके ये अपने सभी क्लाइंट्स को या सभी मशीन्स को कंट्रोल करने में कैपेबल होता है। ठीक है। तो यहां पे गए, कहां पे, सर्वर मैनेजर में जाना है यहां पर। अभी रुके just a minute। हाँ जी, चलिए। ये आपके पास में सर्वर मैनेजर की फर्स्ट विंडो आ गई। अब यहां पर सेकेंड ऑप्शन पे क्या दे रहा है, ऐड रोल्स एंड फीचर्स। फर्स्ट ऑप्शन पे है कॉन्फ़िगर दिस लोकल सर्वर। ओके। तो सेकंड ऑप्शन पे चलना है, और चल के अपने को यदि किसी सर्विस को ऐड करना है तो वो आप यहां से कर सकते हैं। अभी ये प्रोसेसिंग में है। चलिए, अब यहां से निकल सकते हैं आगे। ये आगे। तो आपके सामने फर्स्ट विंडो क्या आया, बिफोर यू बिगिन, शुरू करने से पहले आपको एक एक चीज को सेटअप करना है। तो सबसे पहले नेक्स्ट पे गए। नेक्स्ट पे गए तो बताना पड़ेगा कौन सी सर्विस आप ऐड करना चाह रहे हैं, रोल बेस्ड और फीचर बेस्ड इंस्टॉलेशन। ओके। यानी कि आपकी जो सर्विस है वो इसी सर्वर के लिए है, लोकल। अब कुछ रिमोट पे के लिए भी होता है, तो रिमोट का प्रोसेस अलग होता है। देन नेक्स्ट है, फिर कहता है जो सर्वर है वो सर्वर पूल में से सर्च करे, तो ये सर्च करके लाया कि भाई ये सर्वर है आपका। ठीक है। आगे गए, सेलेक्ट द सर्वर रोल, उस सर्वर का रोल क्या होगा। तो मैंने सेलेक्ट किया वेब सर्वर, दिस इज कॉल्ड आईआईएस, नीचे की तरफ मिलेगा आपको, थर्ड लास्ट। ओके। एड फीचर, देन नेक्स्ट, देन नेक्स्ट, देन नेक्स्ट, एंड देन नेक्स्ट। यहां तक गए, देन इंस्टॉल्ड। ठीक है। तो उसने इंस्टॉलेशन शुरू कर दी। अब जब भी वो इंस्टॉलेशन शुरू करता है तो आईएएस सर्वर बनाता है, तो सी ड्राइव में एक फोल्डर बनता है आईनेट पब के नाम से। ठीक है। बाय डिफॉल्ट डायरेक्टरी यहां पर कौन सा फोल्डर बनेगा, आईनेट पब। और उस फोल्डर में www रूट जो होती है वो इसकी होम डायरेक्टरी होती है। यानी कि मैं यहां पर कुछ भी रखूंगा इस एक डायरेक्टरी में, वो वर्किंग करने लगेगी वो आईपी। अभी अपने कुछ रखते नहीं है। फिर देखते हैं क्या होता है। आईआईएस सर्वर यदि बना है तो वो लॉन्च तो होगा ना कहीं तो। ठीक है। तो अब बेसिकली इस पोर्शन को मिनिमाइज करते हैं। देखो यहां पर आईनेट पब ये आ गया, लास्ट लास्ट ऑप्शन। ओके। देखिएगा, अब अपने पास में देखें, चले कंसोल पर। ये अपना जो है ये कंसोल है, और कंसोल पे कौन सी आईपी चाहिए, पब्लिक आईपी चाहिए आपको। ओके। तो इसको कॉपी किया, एंड कॉपी करके, और एचटीटीपी प्रोटोकॉल अलाउ था, तो अलाउ था तो वहां पर यदि वेब सर्वर डिप्लॉय होगा तो उसकी विंडो आ गई, देखिएगा। बट अभी वहां कुछ बना हुआ नहीं है। ओके। वहां पर कोई भी चीज बनी हुई नहीं है। तो अब इसके लिए क्या चीज करना पड़ेगा, अपने को EC2 में जाना पड़ेगा, और यहां पर अपने एक वेब पेज को प्रिपेयर करते हैं पूरा। तो ये
पूरा लोड कर दिया यहां से। देन अब अपने को इसका नोटपैड लेंगे, जो भी कॉन्फ़िगरेशन सेटअप करनी है आपको, जो भी, ठीक है। देखिए मैं यहां पर एक वेब पेज बना रहा हूं। ओके, देन एक वेब पेज बनाया, और वेब पेज को बनाने के बाद में कहां पे रख दें, सी ड्राइव के आईनेट पब में गए, www रूट्स में चले गए, और यहां पर जो आपका जो वेब पेज है इंडेक्स डॉट एच टी एम, तो बाय डिफॉल्ट जो वेब सर्वर में होता है, जो होम पेज होता है, दिस इज कॉल्ड इंडेक्स पेज। ओके, तो वो पेज आपका वही होगा। देन यहां पर गए और जाने के बाद में सेव ऑप्शन पे प्रेस आउट किया, एंड देन ये आपका पेज बन गया। ओके, मिनिमाइज किया, इस वेबसाइट को रिफ्रेश करेंगे तो आपका वो पेज यहां आपको आपके ब्राउजर में शो करने लग गया। ठीक है, ये आया कॉन्सेप्ट समझ में। तो अब आपका ये पूरा सर्वर यहां मेंटेन कर दिया है। ओके, अब अपने को क्या काम करना है यहां पर, देखिएगा। यहां पर अपने इस कंसोल पे वापस आए, और कंसोल पे आने के बाद में अब ये अपना सर्वर जो है वो तैयार है। अब दूसरी चीज ये है कि भी जब भी आप, बेसिकली सी ड्राइव कौन सा वॉल्यूम है, रूट वॉल्यूम। तो रूट वॉल्यूम में जब भी आप कोई स्नैपशॉट लेते हैं तो वो मशीन को ऑफ करके ले तो ज्यादा बेटर रहेंगे। ठीक है, क्योंकि उस वक्त उसमें कोई काम नहीं हो रहा होगा। ठीक है, तो मैंने किया क्या, EC2 की स्टेट ऑप्शन पे जाके मशीन को क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया। ओके, अब बेसिकली देखो, ये जो स्नैपशॉट लेते हैं वो बेसिकली EC2 का नहीं होता, बेसिकली वो स्नैपशॉट होता है वॉल्यूम का। ठीक है, तो अब अपने को मेनली कहां पर जाना है, वॉल्यूम ऑप्शन पे जाना है, क्योंकि अपनी मशीन जो है अब ऑफ है। देखिएगा यहां पर, ठीक है, ये रहा आपका वॉल्यूम। पहले यहां पर देख ले, स्टॉप्ड लिखा हुआ आया ना, तो अब ये बंद है। अब वॉल्यूम ऑप्शन पे गए तो वॉल्यूम कितना बना हुआ, वॉल्यूम एक ही बना हुआ है, और इस वॉल्यूम को भी मैं नाम दे रहा हूं यहां पर, लेबल वेब सर्वर रूट, वेब सर्वर रूट वॉल्यूम है ये आपका। ओके, तो ये अपने पास में एक वॉल्यूम ये था। ओके, अब करना क्या है, इस वॉल्यूम का अपने को क्या चीज करें, एक्शन में गए और क्रिएट स्नैपशॉट ले ले। अब क्या चीज ले, वेब सर्वर कॉपी स्नैपशॉट। ठीक है, ये आपका आ गया, जैसा था वैसा का वैसा ही स्नैपशॉट ले ले। तो मान लीजिए यदि आपके वॉल्यूम का साइज 30 GB है, तो स्नैपशॉट कितने जीबी का होगा, 30 का ही। ठीक है, जो आपका जो स्नैपशॉट बनेगा वो भी आपका 30 GB का बनेगा। और स्नैपशॉट कहां पर बनता है, रीजन में बनेगा, बाहर बनेगा। स्नैपशॉट हमेशा रीजन में बनता है, अवेलेबिलिटी जोन में सिर्फ और सिर्फ आपका क्या होता है, EBS वॉल्यूम होता है। ओके, जो अपने जो स्नैपशॉट्स होते हैं वो बाहर बनता है।
और उसी स्नैपशॉट को बेस बना करके अपने क्या चीज बनानी है, ईएमआई बना लेंगे। देखे, चलिए ये अपना यहाँ पे स्नैपशॉट के बाद में ईएमआई देखते हैं, ये स्नैपशॉट देखते हैं। ये यहाँ पे स्नैपशॉट में अभी सिर्फ पेंडिंग ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। तो ये अभी बस बनने वाला है, क्योंकि 30 GB का वॉल्यूम बनाएगा ना पूरा पूरा, तो वो कुछ टाइम तो लेगा। और इस स्नैपशॉट को अपने नेम दे देते हैं, क्या चीज, वेब सर्वर कॉपी स्नैपशॉट। ठीक है, तो ये आपका ये स्नैपशॉट भी बन गया, स्नैपशॉट भी कंप्लीटेड है। अब करना क्या है, देखो, अब यहां पर अपने को करना ये है कि भाई इस स्नैपशॉट की मैं एएमआई बनाऊं, और उस एएमआई को मैं कोई नई EC2 बनाऊं, तो मुझे यही सर्वर मिलना चाहिए ना फिर। ठीक है, यानी कि जो आप सेकंड EC2 जब भी लॉन्च करेंगे, तो उसको जो ऑपरेटिंग सिस्टम असाइन करवाएंगे, तो वो अपनी एएमआई करवाएंगे। ठीक है, तो एएमआई के लिए क्या चीज करें, स्नैपशॉट को लिया, एक्शन में गए, और एक्शन में क्या है, क्रिएट इमेज फ्रॉम स्नैपशॉट। एक तो वॉल्यूम क्रिएट करेगा, तो वॉल्यूम जो होता है वो नॉन रूट वॉल्यूम के लिए है। जब इमेज बना रहे हैं, रूट वॉल्यूम को मैं जाता हूं वैसा वैसा का वैसा काम लेना, तो उसके लिए अपने को क्रिएट इमेज फ्रॉम स्नैपशॉट। ठीक है, इमेज का नेम माई वेब सर्वर इमेज। ओके, डिस्क्रिप्शन कुछ देना चाहते हैं, ठीक है, आर्किटेक्चर x86_64 बिट दोनों ले, SDA 1 कौन सा वॉल्यूम हुआ, रूट वॉल्यूम, तो रूट वॉल्यूम के लिए लिया ये आपने सब कुछ। बाकी कोई भी चेंजेस करने की नीड नहीं है, वो सेम सब कुछ लेकर के ये 30 GB का ये ब्लॉक लेकर के और आपके लिए एक स्नैपशॉट बना देगा, ये एएमआई बना देगा। ठीक है, एएमआई अपने को कहां पर पता चलेगी कि भी एएमआई बन भी रही है या नहीं, एएमआई ऑप्शन में जब जाएंगे, तो यहां पर आपकी एएमआई आ गई है। ओके, अब देखिए, इस एएमआई में आपने सिर्फ और सिर्फ क्या क्या चीजें रखी थी, अवेलेबल है पूरी की पूरी एएमआई, यदि आप बनाना चाहते हैं तो। अब अपना टारगेट क्या था, आपकी एएमआई बन गई पूरी की पूरी। अब एएमआई तो बन गया, तो अब मैं ये चाहता हूं कि भी मैं जब नई EC2 क्रिएट करूं, ये आपकी ऑफ है, ये वाला वेब सर्वर अभी ऑफ है, देखिए बंद है। ओके, अब नई EC2 बनाते हैं, उसमें इस एएमआई को लेंगे। ठीक है, तो मैं इसे नाम दे देता हूं वेब सर्वर कॉपी। ठीक है, वेब सर्वर की कॉपी है ये। अब यहां पर अब सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि भाई उस एएमआई को देखोगे कैसे, हजारों एएमआई है वहां। तो यदि मैं ब्राउज ऑप्शन में चला जाऊं, तो मेरे को इतनी सारी एएमआई दे रहा है, देखो 47 एक है, 8932 एक है, और 500 एक है। तो अब मेरी एएमआई मेरे को कैसे पता चले, देखिए माई एएमआई में एक नाम आ रहा है 1। ओके,
तो अपनों ने क्या चीज लिया था, एक ईएमआई ली थी जिसकी आईडी क्या है, C5666 थी, ठीक है। तो इस ईएमआई को ले लेंगे, ओके। माई ईएमआई में आपकी एक ईएमआई रखी हुई थी, उसका नाम क्या रखा था, माई वेब सर्वर इमेज, यही था ना। चलिए अब बढ़ते हैं इससे आगे, ओके। सेम थिंग, सब कुछ मैं सेम चीजें रख रहा हूं। की पेयर मैं वेब सर्वर ही ले रहा हूं क्योंकि वो है अपने पास में, तो की पेयर में एक्स्ट्रा नहीं अब ले रहा। अब चाहे मशीन कहीं पर भी हो, किसी भी अवेलेबिलिटी जोन में हो, ठीक है, वो मैटर नहीं करता, ठीक है। तो आपकी एमआई आ गया। सिर्फ मुझे और यहां अलाउ करना है एचटीटीपी प्रोटोकॉल को, एचटीटीपी प्रोटोकॉल को अलाउ कर देंगे बस, बाकी अपने को कोई काम नहीं करना। यानी कि अब सिर्फ और सिर्फ अपने जब ये EC2 बना, तो मैं इसे, यानी कि अब इसमें वेब सर्वर बना होना चाहिए, कहने का मतलब ये है। और आपकी एक EC2 बंद है और एक ऑन है, देखेगा यहां पर दो EC2 है, एक आपकी स्टॉप है और एक अभी तैयार कर रहे हैं, जो अभी बन रही है। तो यानी कि जो EC2 अपने क्रिएट कर रहे हैं, अब मेरा कहना यह है कि भी इस पे अपने को किसी तरीके का कोई कॉन्फ़िगरेशन सेटअप नहीं करना। यदि मैं इसे डायरेक्टली एक्सेस करना चाहूं वेब सर्वर को, तो वो मुझे यहाँ पे मिलना चाहिए क्योंकि मैंने उसकी इमेज क्रिएट कर दी। तो कोई भी कंपनी करती क्या है, पहले एक सर्वर को फुल्ली कॉन्फ़िगर्ड करती है और फुल्ली कॉन्फ़िगर्ड करने के बाद में उसके स्नैपशॉट लेके इमेज बना लेती है। अब यदि फ्यूचर में कोई भी ऐसी दिक्कत आती है कि भी उनको सर्वर दोबारा डिप्लॉय करना पड़ेगा, तो उस केस में वो उस एएमआई को यूज में लेकर के और ये प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। यहां तक का कॉन्सेप्ट आया समझ में। चलिए अब अपने देखते हैं, ये मशीन आपकी रन हो गई। अब मैं यहां पर इस आईपी को कॉपी किया एंड देन इसे कॉपी करके यहां पेस्ट करके एंटर प्रेस आउट कर रहा हूं। यदि सब कुछ सही होगा तो वो वेब पेज यहां खुलेगा, देखो वो आ गया। ये पब्लिक आईपी है, हाँ जी। क्या आईपी है आपका 43.205.199.36 199.36 एंटर लगाइए, देखिए आपके पास भी आ जाएगा वेब पेज। ओके, एएमआई का कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो ये अब आपकी एक एएमआई बन गई है यहां पर, जो आपने अपने लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम को फुल्ली कॉन्फ़िगर्ड करके डिजाइन कर ली है यहां पर। ओके, दिस इज कॉल्ड द एएमआई कॉन्सेप्ट। यहां तक कोई भी डाउट हो, एनीवन, कोई भी। ओके रिपोर्ट। तो अपनों ने सेकंड जो वेब सर्वर डिप्लॉय किया था, उसमें कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं की, अपनों ने डायरेक्ट उस कस्टमाइज्ड इमेज को एक्सेस कर लिया और वहां पे सब कुछ पहले से बना हुआ था। ओके, दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एएमआई। अब जब प्रैक्टिकल कंप्लीट कर लो तो कोशिश ये करो कि भी सब कुछ प्रैक्टिकल के बाद में डिलीट कर दे। तो एक एक करके इन सबको डिलीट कर दे, क्योंकि एएमआई को पहले अब नहीं अब कर सकते, पहले डिलीट करते EC2 को, लिए दोनों EC2 देन टर्मिनेट, यस। ओके, तो दोनों ही मशीनें अपनों ने यहां से क्या चीज कर दी, टर्मिनेट कर दी। स्नैपशॉट में गए, स्नैपशॉट को क्या किया, डिलीट कर दिया।
स्नैपशॉट भी दिया, हटा आपने, और स्नैपशॉट को हटाने के बाद में ईएमआई पे गए, क्योंकि ईएमआई भी तो 30 GB का बनेगा कम से कम। तो इस ईएमआई को भी अपने क्या कर दे, डी रजिस्टर्ड करें पहले। चलिए, ईएमआई अब नहीं है, देखिए डी रजिस्टर्ड होती है यहाँ पर, ये थोड़ा सा रखें ध्यान आप। अब ये उस लिस्ट में नहीं आएगी वहां पर, जब आप EC2 बनाएंगे ना, तब वहां पर नहीं आएगी ये। वॉल्यूम दोनों चले गए। अब चले EC2 पर। अब यहां पर दोनों ही मशीनें टर्मिनेटेड है, तो अब लॉन्च इंस्टांसेस पे जब आप जाएंगे, तो यहां पर जो अपने को ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करते हो, ब्राउज द मोर EMI, तो अब यहां क्या आ गया, जीरो आ गया। माई EMI में क्या आ गया, जीरो। तो यानी कि अब आपकी कोई EMI बनी हुई नहीं है। ओके। तो ये आज का पूरा प्रैक्टिकल था, जिसमें आज अपनों ने डिस्कशन में देखा कि भी EMI का बेसिकली मीनिंग क्या है, एक फुल्ली कॉन्फ़िगर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का बैकअप लेना। दैट्स इट, ये है। ठीक है, जिसको आप फ्यूचर में कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए यही तक लेते हैं। थैंक यू।